डीएफ एंड डिवाइन एंड डीएम एंड डिवाइन कैसे कनेक्शन होता है, किस प्रकार से हम इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन से कनेक्टेड है और डिवाइन से और ज़्यादा किस प्रकार से कनेक्ट किया जा सकता है और हमें कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और स्पेशली डीएम या डीएफ हो, कोई भी हो, डिवाइन यूनिवर्स, देवी देवताएं, देवदूत, एंजल्स, आर्कएंजल्स, इन सब से कैसे हम और अच्छे से जुड़ सकते हैं और हमें किन चीज़ों पे और भी काम करने की आवश्यकता है अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाने के लिए। इस चीज़ को हम इस वीडियो में जानेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी के थ्रू भी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग मैसेज है क्योंकि आज सुबह ही मुझे मैसेज मिला था कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना है मुझे। ठीक है, तो वेलकम ऑल, मैं आपकी प्यारी अक्षरा। वेलकम टू राधा कृष्णा यूनिवर्स विद द लॉर्ड्स ऑफ ऊर्जा, शक्ति से भरपूर ये एनर्जी। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो यूनिवर्स का जो मैसेज था, माँ दुर्गा का जो मैसेज था कि हमें किस प्रकार से डिवाइन से बहुत अच्छे से कनेक्ट होना है। काफ़ी लोग हैं कि कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाते, और काफ़ी लोग हैं जो कनेक्ट बहुत अच्छे से कर लेते हैं फिर भी कभी ना कभी फिर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सरेंडर मोड में है, ऐसा लगता है काफ़ी लोगों को, बट वो सरेंडर मोड पे नहीं होते हैं और सरेंडर मोड को समझ नहीं पाते हैं कि क्या सरेंडर मोड है एक्चुअली। देखो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से समझें कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी हमें मिली क्यों है। उसके लिए माँ दुर्गा का आज बहुत ही पावरफुल मैसेज आया था। लक्ष्मी नारायण जी के बारे में जानो। सबसे पहले तो लक्ष्मी नारायण जी के बारे में वीडियो में बताना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मी नारायण जी कौन है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मी नारायण वो है जिन्होंने बहुत सारे अवतार इस धरती पे लिए हैं। लक्ष्मी नारायण वो है जो पालनहर्ता है, पालन करता है। पालन मतलब क्या होता है, जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। जीवन जीने का तरीका जो विष्णु भगवान है और माता लक्ष्मी है, उन्होंने ही धरती पे कितने सारे जन्म लिए थे। उनके बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन उसमें से मेन जो है एक श्री राम सीता मैया है ना, सीता राम की जोड़ी को माना जाता है और राधा कृष्णा को, जो कि इस चैनल का नाम ही है हमारा राधा कृष्णा। तो हमें इन दोनों के बारे में, इस दोनों जन्मों के बारे में भी, और जो पालनहर्ता है हमारे विष्णु भगवान के बारे में और माता लक्ष्मी के बारे में, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली बात है। क्योंकि हम जब डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिवाइन में हम ये नहीं देखें कि भगवान के कौन से रूप से हमें सबसे ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कि डिवाइन यूनिवर्स सब भगवान एक ही है, लेकिन उनके कई सारे रूप है और उसमें से एक रूप है जो त्रिदेव है हमारे, उनमें से एक त्रिदेव जो है हमारे विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी है। सबसे पहले तो हम शिव शंकर भगवान के बारे में जानते हैं, जैसे कि शिव पुराण में लिखा है कि शिव सदा शिव जो है सबसे पहले आए हैं, और माँ दुर्गा जो शक्ति है वो आई है, और वो है वही डिवाइन लाइट जिनका कोई रूप रंग कुछ नहीं होता, लेकिन उन्होंने तीन त्रिदेवों को और त्रिदेवियों का अवतार लिया, जो कि माँ दुर्गा या शक्ति का ही रूप है। माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती, और वही शिव सदा शिव के अवतार है कैलाशपति शिव जी, विष्णु भगवान और ब्रह्म भगवान। सबको अलग अलग वर्क दिया गया है, अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने के लिए। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जैसे फॉरेन में आर्कएंजल्स होते हैं, आर्कएंजल्स को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया, अलग अलग ड्यूटी दी गई है मैनेज करने के लिए। तो उसी प्रकार से यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, वही चीज़ है, वही बातें हैं, जगह अलग होने के कारण
अलग अलग धर्म, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, भगवानों के नाम को, रूपों को निहारा जाता है, बट वही है जो आप समझ रहे हो। देवदूत जिसे कहा जाता है वही आर्कएंजल्स होते हैं, और आर्कएंजल्स को ही फरिश्ते कहा जाता है ना। तो ये सब एक ही होते हैं, बट अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। हम भगवान कहते हैं जिन्हें। तो जो भोलेनाथ जो हैं हमारे, उन्होंने ही शिव पुराण के अनुसार आप देखोगे कि विष्णु भगवान जो है पालनहर्ता की ड्यूटी दी गई है उनको, और पालनहर्ता के लिए उनको ना जीवन नॉट ओनली धरती पे बट ऑल्सो पूरी यूनिवर्स का जीवन उनके हाथों में है। कैसे जीना है ये सिखाते हैं, जीने का सही तरीका। और माता लक्ष्मी इस धरती पे जीने के लिए, जो सरवाइव करने के लिए हमें जो नीड्स होती है उसकी पूर्ति करती है। देखा, दोनों ने भी हमें जीने का तरीका सिखाया है, लेकिन जब आप उसी चीज़ को माया मोह में बदल देते हो, भगवान को भूल के हम लोग, तो उस वक्त होती है सबसे बड़ी भूल हमारी। भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम लग्ज़री लाइफ नहीं जियो। लग्ज़री लाइफ जीने के लिए ही माता लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी लेकिन चंचल होती है, कहा जाता है। वो एक जगह पे नहीं टिकती है, क्योंकि जहाँ पे उन्हें अच्छा लगता है, जो उनके सच में भक्ति हो करते हैं अनकंडीशनली, वही वहाँ रुक सकती है। नहीं तो वहाँ अच्छा नहीं लगेगा माता लक्ष्मी, फिर दूसरे घर में जाती हैं। तो इस प्रकार से घूमते रहती है। माता लक्ष्मी ने ही बहुत सारे अवतार लिए, उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन हमें इस जर्नी में इससे क्या रिलेटेड है। इस जर्नी में जैसे माता लक्ष्मी और नारायण जी हैं, विष्णु भगवान जिनका नाम विष्णु भगवान भी है और नारायण भी हैं वही। तो वह ये कहना चाहते हैं हम सबसे कि मैंने जैसे माता लक्ष्मी और नारायण के रूप में पूरा पालनहर्ता कर रहे हैं, उसी प्रकार से ट्विन जर्नी में जितने भी हैं वो सब लोग भी उसी प्रकार से अपने आप को ढाले। सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़, फिर बाद में चीज़ों को और तरीके से जाना जा सकता है। लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी नारायण जैसे हर चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, जीवन के जीने का तरीका सिखा रहे हैं। सीता मैया और राम भगवान की जोड़ी को जिस तरह से माना गया है, वही राधा कृष्णा को जिस तरह से माना गया है, उस प्रकार से आगे बढ़ो। और ऐसा नहीं है कि आप लोग हमेशा जुदा ही रहोगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यह जो एनर्जी है चेंज हुई है। आपको साथ में लक्ष्मी नारायण की तरह अपने डीएम और डीएफ को साथ में रहना है, और लक्ष्मी नारायण की तरह आपको अपना काम करना है। लक्ष्मी नारायण जैसे एक दूसरे के कंप्लीट करते हैं। माता लक्ष्मी जैसे धन की लक्ष्मी हैं, उनके अष्ट लक्ष्मी के हम आगे पढ़ेंगे, आगे मैं बताऊंगी अष्ट लक्ष्मी क्या होता है। तो उनके कई और लक्ष्मी माता के और भी रूप हैं, उसी प्रकार से नारायण जी के भी कई सारे रूप हैं, लेकिन जो मेन जो लक्ष्मी नारायण जी है, लक्ष्मी नारायण जी उस तरह से अपने आप को बनाना है, डीएफ और डीएम को उस तरह से अपने आप को फिर शिव शक्ति के रूप में आगे देखेंगे हम। लेकिन सबसे पहले लक्ष्मी नारायण बनना है हमें, लक्ष्मी नारायण की तरह एक दूसरे को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि माता लक्ष्मी मतलब डीएफ ही अकेले कमाएंगी, ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ मैं, बल्कि आप लक्ष्मी का रूप होती हो। कहा जाता है ना कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी का जन्म हुआ है हमारे घर में, लक्ष्मी बहू बन के आई है हमारे यहाँ। तो लक्ष्मी को, स्त्री को लक्ष्मी का ही रूप क्यों माना जाता है हर वक्त?
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें लक्ष्मी, ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी कमाते ही है, फाइनेंशियली ग्रोथ करती है। देखो, उसके कदम ही इतने खूबसूरत होते हैं, उसकी सोच ही इतनी खूबसूरत होती है डीएफ की, कि वह लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की तरह बहुत ही सुंदरता से सबको, जो जिनके पास जो चीज़ होती है वही तो बांटेंगे ना। आपके पास में जब वो रहेगा तो तभी तो आप दोगे, तभी तो वो चीज़ आप दोगे ना। तो वही कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि डीएफ, आपको इतना धनवान बनना है कि आपके पास जो चीज़ होंगी तभी आप लोगों को बांट पाओगे खुशियों के साथ। और विष्णु भगवान भी, जब लक्ष्मी साथ में होती है तभी वो चीज़ आपको मिलेंगी। और विदाउट नारायण जी के बिना लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं। माता लक्ष्मी की तरह बनने के लिए हमें नारायण जी की भी आराधना करनी है। अपने ही नियम को कहीं बार कोसते हैं, कहीं बार निगेटिव बोलते हैं, कहीं बार क्या क्या बोलते रहते, क्या क्या सोचते रहे, निगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन एक बार नारायण जी को याद करना, विष्णु भगवान को याद करना कि माता लक्ष्मी किस तरह से सेवा करती है नारायण जी की। हाँ, लेकिन नारायण जी भी माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हाथ जोड़ के। कभी भी वो निरादर नहीं करते हैं। अगर कोई माता लक्ष्मी को, एक बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जिन्होंने राधा मैया को या फिर माता लक्ष्मी को उन्होंने निरादर किया था, तब विष्णु भगवान ने, मतलब नारायण ने, उस वक्त उनको सबक सिखाया था कि मैं अपनी लक्ष्मी के बिना कंप्लीट नहीं हूँ। तुम ऐसे निरादर नहीं कर सकते मेरी लक्ष्मी का, मैं ही लक्ष्मी हूँ और मैं ही नारायण हूँ। तो उस तरीके से अपने आप को, मैं ही अपना डीएम हूँ और मैं ही अपनी डीएफ हूँ, इस तरह से सोच लेके आनी है। इस तरह से यही सच्चाई है, इसको स्वीकार करना है और लक्ष्मी नारायण की जोड़ी की तरह बन के दिखाना है। चाहे जितने भी रूप लेने पड़े, वो सारे रूप से हमें सीखना है। लक्ष्मी नारायण, जो कि किसी से भी हम कंपेयर नहीं कर सकते, उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता, उनकी जोड़ी अनमोल है। उसी प्रकार से डीएफ और डीएम की भी जोड़ी अनमोल है। ये बताना बहुत ज़रूरी था, ये चैलेंजिंग मैसेज था। ये कहीं से भी आपको और ज़्यादा जानकारी मिलती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और बताइए कि ऐसी ऐसी स्टोरी है, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंट्यूशन हो रहा है, वो कमेंट बॉक्स में डालिए। ओके, तो एवरीवन, थैंक यू सो मच। और आपको अगर कांटेक्ट करना है तो ऊपर के नंबर पे कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लव यू ऑल।